गौरी का जो बात है मैं कहने का कोशिश करता हूँ, आप अगर ठीक ना, आपने हमको बताया कि रचना तत्व का जो स्वरूप जो दिखता है वो गड्ढा उभरा हुआ इस तरीके से दिखता है ना? तो ये किसी में दो दांत, हाँ, किसी में 4 दांत, किसी में 100 दांत, किसी हाँ, में 200 1000 दांत, हाँ, ऐसा। हाँ, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पुष्टि तत्व है ना, पुष्टि तत्व का क्या स्वरूप होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। और प्राण सूत्र का क्या कैसा दिखता है? प्राण सूत्र जैसा मोटाई से लंबाई ज्यादा लगता है। अच्छा, मोटा जितना है जैसा कीड़ा जैसा लगता है, कीड़ा जैसा, छोटा सा कीड़ा जैसा। पेट के बल पर गिरने वाले कीड़ा जैसा दिखता है। अच्छा, और ये पुष्टि तत्व कैसा दिखता है? पुष्टि तत्व जो है ना वो तो राम रखा योग है, बता दिया है। लिक्विड जैसा है, लिक्विड जैसा है, क्रिस्टल जैसा भी, क्रिस्टल जैसा भी है, सॉलिड भी क्रिस्टल लिक्विड भी दोनों रहता है। वहीं से रसतंत्र शुरू हुआ है। ठीक है, तो रसतंत्र का स्रोत जो है पुष्टि तत्व से ही शुरू हुआ है। पुष्टि तत्व का नाम जो है ये अपना 15% है प्रोटीन, प्रोटीन पुष्टि तत्व, हार्मोन रचना तत्व। अच्छा, और प्राण सूत्र को यहाँ इसमें क्या कहते हैं? प्राण सूत्र को क्या प्रचलित शब्द है उसके जी? प्राण सूत्र का क्या प्रचलित शब्द है? प्रचलित शब्द है ना वो तो RNA DNA RNA। अच्छा, क्रोमोसोम से उसी को कहते हैं? ऐसा मेरा सोच ऐसा है, उसको आप शोध करना करके आप कंफर्म करना। ठीक है बाबा, क्या पता क्या कहते हैं जी, हम नहीं जानता हूँ। ठीक है बाबा, अंदाज है ऐसा कहते हो क्या? प्रोटीन, हार्मोन, रचना तत्व हार्मोन, पुष्टि तत्व प्रोटीन। अभी देखो विटामिन जो ना, विटामिन ना, विटामिन सब जी, ये सब क्या है? पुष्टि तत्व। जी, ठीक है ना। बाबा, ये एक प्राण कोशिका से दूसरा प्राण कोशिका बनाने का क्या प्रोसेस है? मल्टीप्लाई होने का प्रोसेस कैसा होता है? वो रचना ही होती है, बताया। मल्टीप्लाई होना है कुछ नहीं उसमें, वो रचना ही होते रहते हैं क्रम से, पुष्टि तत्व से, रचना तत्व से। हर व्यक्ति के हड्डी की पोले में ये प्राण कोशिकाएं बनते रहते हैं। Right now they think it's due to cell division. So हड्डी के पोल में बनता है, हड्डी के पोल में रस भरा रहता है, रसायन, उसी में पुष्टि तत्व रचना तत्व दोनों मिल करके इसको किसी हीट के तादाद चाहिए, फ्रिक्वेंसी, किसी प्रकार के एक ऊर्जा ताप का स्थिति में वो बन जाता है। और पेड़ पौधों में कहाँ पर बनते हैं? पेड़ पौधों में कहाँ पर बनते हैं ये? बक्कल और स्टम के बीच में बनते हैं। अच्छा, bark and stem के बीच में। और जीवों के हड्डी के पोल में बनते हैं, मनुष्य के हड्डी के पोल में बनते हैं। और एक प्राण कोशिका से दूसरे प्राण कोशिका भी ऐसे ही बनता है, रचना तत्व से। प्राण कोशिकाएं एक ही प्रजाति की है, जहाँ रहते हैं वहाँ का काम करता है, ऐसा लिखे हैं। यहाँ रहने वाला ब्रेन फ्लोरा है, स्मरण शक्ति की है, एक कार्य शक्ति की है, सोचने की शक्ति की है, वो काम करने की शक्ति की है, चुप रहने की शक्ति की है। ये सब जो है ना ऐसा ऐसा सोचते हैं। एक तो ये जो पहले वाला जो नया वाला बनने वाला है, वी आर कमिंग फ्रॉम सेइंग कि अभी जो है ये मानते हैं कि सेल डिवीजन से मल्टीप्लाई होता है।
ये जो मरा हुआ आदमी के काट करके तो जैसा कहो ना। गप लड़ाना है लड़ाते गए। वही तक है कि उसको मरा हुआ सेल्स को देख मतलब नहीं, ये जो पहले वाला पूछा था कि नए प्राण कोशिकाएं कैसे बनते हैं, उसके मूल में यही था कि अभी जो मानना है साइंस का वो ये है कि सेल के डिवीजन से बनता है। वो जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है प्राण कोशिका में, और कोशिका में बीच में मानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है ना, वो डिवाइड होके उससे नया सेल बनते जाता है। रिप्रोडक्शन डिवीजन से बनता है। क्या ये मानते हैं। डिवीजन ये मान सेल के बीच में एक न्यूक्लियस मानते हैं ना अभी। मैंने पहले किसका डिवीजन होगा? जो प्राण कोशिका का जो सेल है अभी जिसको सेल बोलते हैं, उसके बीच में एक न्यूक्लियस मानते हैं। न्यूक्लियस ना न्यूक्लियस ना मरा हुआ को कुछ भी नाम दे रहे हो। जिंदा आदमी का प्राण कोशिका कोई देखा नहीं जी, ये समझना नहीं है। ठीक है। मरा हुआ आदमी को काट करके कुछ भी नाम दे रहे हो, कुछ भी कर ले हो। क्या है शू में कर ले भी जी नाम दिया है कि नहीं जी? जी जी। तो क्या मतलब? लेवी को बनाया था शूमेकर। शूमेकर लेवी क्या मतलब हुआ? ठीक बात। लेवी को बनाया था नहीं, ऐसे ही इनका सब भाषा। अब हम पागल हैं, हम सुनते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल भी फंडामेंटल डिफरेंसेस बोलते हैं ना, उसको भी इसी इसमें स्पष्ट कर लो। बाबा कहें कि प्राण कोशिकाएं हर जगह एक ही जैसे काम करते हैं, तो एक तो ये स्पष्ट कर लो कि प्राण कोशिका प्राण अवस्था में और जीव शरीर में अंतर है। Then you can bring out whatever you have read. Then अच्छा, आपने क्या माना? धूमकेतु माना। धूमकेतु क्या है पूछा? भगवान बनाता है। भगवान का सृष्टि में एक स्वरूप हुआ। अपन क्या कहते हैं? अपन ने देखा है कि जो विरल पदार्थ है ना का समूह है वो धूमकेतु के रूप में दिखता रहता है। या ठोस पदार्थ में भी हो सकता है। उसका आधार क्या है? तो ये जो पदार्थ संसार है कई जगह में थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है, वो धूमकेतु के रूप में दिखता है। कैसे? सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जैसे चंद्रमा प्रकाशित रहता है वैसे सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित रहता है चंद्रमा। उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं। जो ये पेड़ पौधों में जो प्राण कोशिकाएं रहती हैं और जीव शरीर और मनुष्य शरीर में जो प्राण कोशिकाएं रहती हैं, इन दोनों में अंतर है? प्राण कोशिका सबका नाम है। अच्छा। मनुष्य शरीर तक जीव पौधे से लेकर के पेड़ पौधे से लेके जीव शरीर और मनुष्य शरीर तक की प्राण कोशिका ही नाम है, किंतु मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन सहित रहता है। ठीक है। मात्रात्मक रूप में भी परिवर्तन रहता है, गुणात्मक परिवर्तन में भी रहता है। उसके आधार पर तो तीनों अलग अलग हो गए। माने इनके स्ट्रक्चर में अंतर है। स्ट्रक्चर में अंतर है। बनावटी मोटाई लंबाई और क्या कहते हैं उसका रचना विधि तीनों अलग है। तीनों अलग, डिफरेंट, नॉट द सेम। मात्रा में जो मोटाई लंबाई नहीं आता है प्राण कोशिका वो भिन्न हो जाता है। और क्या कहते हैं ये प्रजाति एक होता है। प्राण कोशिका में प्राणावस्था में एक प्रजाति, जीवावस्था में दूसरा प्रजाति, तीसरा प्रजाति मानव शरीर रचना में। और किसी एक प्रजाति में जैसे मानव शरीर में एक ही प्रकार के प्राण कोशिकाएं, एक ही प्रजाति है सभी देश में। जैसे आंख जिससे बने हैं, आंख जिससे बना है वो भी प्राण कोशिका से ही बना है। प्राण कोशिका के तो रचना ही है। तो वो और जो हाथ में जो प्राण कोशिकाएं हैं, ये दोनों प्राण कोशिका ही है। दोनों एक ही प्रजाति की, एक ही प्रजाति के हैं। बनावट एक ही है। बनावट एक है, स्थान के अनुसार काम।
आँख में आँख का काम करता है, नाक में नाक का, कान में कान का काम करता है। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ कुछ नहीं। किसको क्या तकलीफ हो गई? बकता पतंगड़बाजी कम हो गया थोड़ा सा, इतना ही बात। Anything else? I think I'm done with this. Like when a pran koshika सीधे वहीं no, I want to पूछा। comment कि जीवन में श्वसन प्रश्वसन बंद होता है और कुछ बदलाव बड़ी श्वसन प्रश्वसन When it died. प्राण कोशाएं जब मरती हैं तो उनमें श्वसन प्रश्वसन बंद होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है? किसमें? जब प्राण कोशाएं मृत हो जाती हैं हाँ। तब उसमें क्या क्या सांस लेने वाला खत्म, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं? और उसके बाद जो है ना गीलापन खत्म। अच्छा, तो सूख के पदार्थ सांस लेने वाला खत्म होने के साथ गीलापन खत्म, शुष्क हो जाते हैं। ठीक है बाबा जी, इसको अभी यहीं बहुत बढ़िया जी।